अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फाज़ शहबाज खान मैकलोर रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और तकरीबन पूरे लाहौर में बादल छाए हुए हैं। खूबसूरत हवा चल रही है, ठंडी हवा। पकवान तरतीब दिए जा रहे हैं घरों में, कल संडे के लिए प्लान रेडी है। लेकिन मैकलोर रोड पे फुटपाथ पे बैठा मैं फ़कत ये सोच रहा हूँ कि जितना भी मतवसत तबका है, गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करता होगा, कहाँ से खाता होगा, क्या खाता होगा। और पिछले चंद महीनों में जो शरह गुर्बत से नीचे गिरने वाले मामलात हैं वो बहुत शिद्दत से गिरे हैं और बहुत शिद्दत से लोग जो हैं अब इसकी दुहाई देते दिखाई देते हैं। पूरा माशरा इसकी लपेट में आ रहा है। क्या हल है इसका, क्या करना चाहिए? मज़दूरों से पूछें तो कई कई दिन से उन्होंने मज़दूरी नहीं कमाई। और ये वो सारे मामलात जिन पर बात आज करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये लोग पहनते क्या हैं, खाते क्या हैं, करते क्या हैं और सारा दिन इनका गुजारा कैसे होता है। ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका जी? जी मेरा नाम मनीरुद्दीन है जी। मैं शादी हाल में होटलों में काम करता था। फरवरी से मैं बेकार हूँ। शादी हाल बंद होने की वजह से कारोबार गया। बाहर अड्डे पे आके बैठता हूँ, यहाँ पे मजदूरी नहीं मिलती। मजदूरी का काम का पता ही नहीं है, क्या काम करना है क्या नहीं करना। लोग पूछते हैं, पूछ के छोड़ के चले जाते हैं। जो काम करने वाले लोग हैं तेज़, वो आगे जाके अपना काम कर लेते हैं। आज 4-5 महीने हो गए हैं, बहुत परेशान हैं। 10-12 हज़ार रुपया इकट्ठा हुआ था, वही खा खू के हमने फार्म हो गए हैं। अब तो इतना हो गया कि अब भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। एक पैसा भी घर में नहीं है। बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे? 3 बच्चे मेरे ट्यूशन पढ़ते हैं, मैंने उन्होंने ट्यूशन से भी टाल लिया। उनका 2,000 रुपये ट्यूशन का मैं कहाँ से दूँगा? 600 रुपया महीना उनकी फीस थी, वो कहाँ से दूंगा? अगर नया पाकिस्तान आपने बना के ऐसा ही करना था तो थोड़ा सा दे के सब लोगों को मार देते तो लोग भी नहीं ले आते। ये हमारी तो अगर आपने इस मुल्क में रहना है ना तो गरीब को मार दो, क्योंकि गरीब को जिंदे रहने का कोई हक नहीं है। ये गरीब मर जाए ना तो वही ठीक है, क्योंकि ये गरीब क्या किसी से जाके भीख मांगेगा, कोई 5 देगा, कोई 10 देगा, कोई 50 देगा। लेकिन लोग बुरी नजर से देखते हैं कि ये अट्टा कट्टा होकर क्या कर रहा है। ये सोचो, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान, आपने कहा था कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, लोगों से रोज़गार छीन लिया, लोगों से तलीम छीन ली है। खुदा की कसम से यकीन मानो रोने को दिल करता है, आंसू भी नहीं आते। कहाँ से लाएं आंसू? किसी गरीब का इंसाफ करना, गरीब का तो भला करना है तो कसम किसी आके रोड पे खड़े होकर देखो कि गरीब किस हालत में है। उसकी जेबें देखो, उसकी जेब में से क्या निकलता है। हमारे से जो कम से कम मांग के अपना घर तो पाल लेते हैं, अपने आप को जिंदा रखने की कुछ करते हैं। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या लेके जाएं? हम तो यहाँ बाहर से खाना मिलता है पक्का, हम वो लेकर हमारे बच्चों को खिलाते हैं। वो भी हमको कहते हैं यार 2-2, 3-3 दफ़ा क्यों ले रहे हो? हम कहाँ जाएँ? हमें बताएं। हम इंसान नहीं हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तुम गरीब हो, तुम्हें कुछ मिला? एक भी इमदाद नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से। लोगों ने इमदाद दी है, जो लोग जानते थे वो जानते थे कि गरीब आदमी है, बेकार हो गया, कोई इमदाद दे के गया। मुझे आफरीन है लाहौर के, पाकिस्तान के लाहौर के जो लोग हैं उन पर आफरीन है, उन्होंने हमारी मदद की है। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमारी दुआ है, ये हमारे कपड़े देख लो, खुदाया कसम से गरीब लोग बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, नहाने के लिए साबुन भी नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? कम से कम शादी आगे तो वहाँ से खाना पका ले जाता, अपने बच्चों को खिला लेता। मैं रोटी खिला लेता, मैं रोटी नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं है। कहाँ है कोरोना? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। या मैं बगैर मास्क के बैठा हूँ। कहाँ है कोरोना? खुदाया आप कोरोना की वजह से लोगों के रोजगार ना छीनो। ये रोजगार मर जाएंगे, लोग मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे लोग बर्बाद हो जाएंगे। मेरे से ज्यादा गरीब लोग हैं जिनके घर में खाना नहीं है। अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों को नहीं, अपनी बीवी को नहीं। मैं अल्लाह से मांग दो, अल्लाह तू ही इमदाद कर मेरे मौला, तू ही इमदाद कर इन लोगों से। नहर के पास खड़े होकर मैं सौदा बेचता रहूं, मैं आलू चने बेचता रहूं। नहर बंद कर दी, पुलिस वालों ने डंडे मार के भगाया। मैं कहाँ जाऊँ? मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ जाऊँ? मुझसे कोई समझ नहीं लगती, मैं कहाँ जाऊँ? आज मैं यहाँ पे हजूम खड़ा हुआ देखा है तो मुझे आज मेरे दिल में से जो पलास निकल रही है वो निकल रही है। हम लोग कहाँ जाए? यकीन मानो 3 दिन हो गए मैं अपने बच्चों को लून मिर्च और प्याज काट के, अब प्याज भी 50 रुपये किलो हो गया है। जो अब कोई बंदा गरीब बंदा जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो चीज़ महंगा होना शुरू हो जाती है। 1000 रुपये का आटे का तोड़ा हो गया। मैं 2 किलो आटा लेके गया 90 रुपये का। अभी भी मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है, अभी भी मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है। ये देखो मेरी जेबें खाली हैं, ये देखो मेरी जेबें खाली हैं। मैं कहाँ जाऊँ? मैं पाकिस्तानी नहीं,
मैं पाकिस्तानी नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? खुदा की कसम मैं कहाँ जाऊँ? मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है, मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में इंतजार करेंगे, मेरे पापा आएंगे, मालिक कुछ लेके आएंगे, मैं क्या लेके जाऊँगा उनके लिए? मैं लाहौर के रहने वाला हूँ, मेरा ये हालात है, मेरे ये हालात है, मैं रोड का लेने वाला हूँ। जो लोग बाहर से आए हैं वो कैसे किराए देंगे? वो कहाँ पे रहेंगे? वो सड़कों पे सोने वाले हैं, वो टूटे फूटे कपड़े उनके पास तो कुछ भी नहीं है। मेरी मौला तुम्हारे से मेरी यही दुआ है ना, दोनों को अवाम को पालने की तौफीक भी दे, अवाम का सुख देखने की तौफीक भी दे, देखने की तौफीक दे। या अल्लाह इन पे रहम फरमा, या अल्लाह इन पे रहम फरमा, ये ताकि लोगों पे रहम कर सके। ये ईंटें ये रोटी खाने पे मजबूर हो गए, ये रोटी खाने पे मजबूर हो गए हैं। मुझे आप लोग मुझे मारो, आप लोग मुझे मारो, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ ना। आप मारो, बहुत हमको कुछ भी नहीं मिल रहा। जो हमारा खुला था वो भी बंद कर दिया। जो होटल पे काम करने जाता था 300-400 रुपये काम करता था, लोगों को रोटियां के होटल ने मैन बंद कर दिए, रेस्टोरेंट बंद कर दिए। अब जिन होटलों के पास मैं काम करता हूँ उनके पास जाता हूँ, वो मुझे 500-1000 रुपये देते हैं, जाओ अपने बच्चों को कुछ खिलाओ। कितने दिन वो देंगे? कौन अपने पल्ले से देता है मुझे बताओ? खुद सोचो कि तुम्हारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो छाबड़ी लगाते हैं, तुम्हारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो रोज़मर्रा करके खाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? खुदाया आप हम लोगों के बारे में सोचो, इन लोगों के बारे में सोचो जो गरीब लोग रोड पे बैठे हुए हैं। वो आपका दुखना सुना देंगे, आपकी खबर आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन आप अमल नहीं करेंगे। क्यों? कि आपके कान बंद हैं, आपकी आंखें बंद हैं। आप कह रहे हैं में नहीं आता, गिरफ्त में नहीं आता, कैसे गिरफ्त में आएगा? गिरफ्त में लाने के लिए दिल चाहिए, जज्बा चाहिए, तो दोनों आपके पास नहीं है। आपके पास अच्छी टीम नहीं है, आपके पास 11 खिलाड़ी अच्छे नहीं है। आप ऐसा करें, आप ये टीम को डिक्लेयर कर दें, वो ऐसे बंदे लाएं जो मुल्क के बारे में सोचें, गरीब के बारे में सोचें। तो दाया मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्कियाँ दे। आपके एक बंगला है ना तो 25 बंगले बन जाएँ, आपकी एक गाड़ी है तो 50 गाड़ियाँ हो जाएँ। लेकिन किसी गरीब का दिल खोल के देखो, गरीब क्या खा रहा है? वो लून मिर्च के साथ रोटी खा रहा है, वो सूखी रोटी खा रहा है, वो मांग के रोटी ला के खा रहा है, वो कहाँ जाएगा? बस मेरी ये दुआ है। कितने अच्छे हैं मेरे घर के ये कच्चे बर्तन, छत टपकती है तो कीचड़ नहीं होने देते। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, कहाँ से हैं आप? मैं तरबेला डैम से। तो आपके कपड़े क्यों फटे हुए हैं? ये दिहाड़ी हमारा जो काम है ये फाड़ता है। काम कर करके फट जाते हैं? हाँ जी। कोई और सूट है? नहीं, अभी नहीं है। इंशाल्लाह ताला एक साथ वाला दिहाड़ी वाला कह के सुबह आऊँगा तो साथ लेकर आऊँगा, दूंगा तुम्हें पहन लेना। अभी कपड़े ही नहीं? नहीं, अभी कपड़ा ही नहीं, यही ऊपर है जो है, इसी का नाम कपड़ा। जूता कोई और है? जूता भी कोई नहीं, यही है कि बस। हाँ। अब्दुल्ला भाई, कौन सी मजदूरी करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। जो कोई मालिक गल करता है कि ये मुझे काम करके दो, गटर खोल के दो, उसे मैं गटर खोल के देता हूँ। कैन स्पीक इंग्लिश? यस, इनसे बात करें ना। आप करो, आप करें बात इंग्लिश ओके। बोलो इससे। आप बोलो, इनसे बोले, आप इंग्लिश में बोले। आप जेरी भी बोलेगा, जेरी भी बोलेगा। इंग्लिश में जो बोलेंगे इंग्लिश में आपको जवाब कितनी दे। जुबानें आती हैं अब्दुल्ला भाई? मुझे 1, 2, 3 इलाकाई ज़ुबानें आती हैं। कौन कौन सी? उर्दू, पंजाबी थोड़ी थोड़ी आती हैं और इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा। तुर्की कंपनी में जब हम काम कर रहे थे तो उसको उन्होंने हमसे बात की थी, मीडिया वालों ने, कि भाई तुम लोग किस ज़ुबान में काम कर रहे हो? हमने बोला जी हमारी ज़ुबान का नाम है दिहाड़ी। हमारे मुंह पे छाले हो गए, पाँव में छाले हो गए, पर कंपनी जिस अमनो अमान के साथ सलामती के पैगंबर का नाम सुनकर पाकिस्तान में आई थी, उसी तरह सलामत चली गई। आप शादीशुदा हैं अब्दुल्ला भाई? मैं पहले शादीशुदा था, लेकिन अभी तलाक हो गई है। क्यों? क्योंकि उसको दर्द हो रहा था। क्या? वो कह रही थी क्लास फेल हो के मुझे दर्द होगी तो मुझे छोड़ देना। मैंने कहा ठीक है, छोड़ दूंगा। अब आप नहीं है साथ? नहीं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे थे, 3 मुर्दा और 1 जिंदा। बच्चा आप किधर है? वो स्वाबी है, स्वाबी में। और नादर खान आ गए, उनसे ज़रा बात करें। अच्छा, तो कैसे अब्दुल्ला भाई, क्या कहाँ रहते, कहाँ हैं आप? मैं तो इसी अड्डे में रहता हूँ, कोई 4-5 साल से इस अड्डे में रह रहा हूँ। सोते इधर ही हैं? हाँ जी, इधर ही होता हूँ। फुटपाथ पे सोते हैं? हाँ, फुटपाथ पे ही। वो वैसे ही मालिक खान वैसे ज़रा मजाक में गपशप में कहते हैं तुम्हारा बहुत अच्छा सोना बेड है, इस पर पड़े रहो, जब सुबह होगी उधर नलके में मुंह धो के अड्डे में दिहाड़ी करने के लिए बैठ जाना। तो क्या नाश्ते में खाते हो? नाश्ते में जो मिल जाए। आप क्या खाया है? आज मैंने खाया है
वो चावल और मुर्गी और शरबत और चाय। बड़ा शहाना नाश्ता किया। हाँ जी, कैसे? लोगों ने दिए, कहते हैं ये खा लो, अल्लाह का नाम ले तो अल्लाह का नाम लो। तो आपको दोस्तों वगैरह ने खिला दिया। हाँ जी, क्या ख्वाब हैं, क्या करना चाहते हो आप? मैं ये करना चाहता हूँ कि इन्हें सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने मुसलमानों के नाम से मुल्क को आज़ाद किया है, दुनिया को मनवाया है कि इसमें आज़ादी फिल्म बनेगी हम सब लोगों की, हम भी सब बैठकर अमन से देखेंगे। तो अभी भी इधर मुसलमानों की तरह नज़र आओ कि हम मुसलमान हैं। गल कर रहे हैं तो हमारा नाम अब्दुल्ला है, बात कर रहे हैं तो हम मस्जिद जाने के लिए कर रहे हैं, अदब अदाब आ रहे हैं तो हमने इन किताबों की स्टडी की हुई इसलिए आ रहे हैं। ये वही बने हुए तो हम क्या करें, जवान लोग हम कितनी देर तक लड़ते रहेंगे? अगर हम अब्दुल्ला भाई मुझे एक बात बताएं, एक औरत है, उसका बेटा कत्ल हो गया, फ़र्ज़ करें तहकीकात की गई और तहकीक गलत की गई, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ एक गवाला है, दूध बेचता है, बीच में पानी मिला देता है। ठीक। तीसरा कोई भी बात कोई भी करता है तो झूठ बोलता है। तो आप नहीं समझते कि ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये ठीक होनी चाहिए? नहीं, ये ठीक होनी चाहिए, पर अगर ये हमसे नहीं ठीक हो सकती तो उनसे थोड़ा रास्ता मांगना चाहिए कि भाई हमें भी रास्ता दो। हम कोई ताकत से बड़े हुए टैंकर तो नहीं है कि हम में से ताकत वाला पानी निकल रहा है, कोई कमज़ोरी के बायस वाटर निकल रहा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नादिर खान नाम है। नादिर भाई, आपने मास्क पहना हुआ है, बाकी इधर मजदूर सारे मास्क के बगैर हैं। देखें असल चीज़ें इनको जो असल क्या करते हैं आप? मैं इधर सामने मेरा कारोबार है, इधर सामने लग्जू सिंह बाज़ार में। तो मकसद ये है कि असल मसला मार्क्स का नहीं है, वो ये गरीब लोग हैं, ये इन्होंने सुबह से शाम तक अपने बच्चों की रोज़ी कमानी है। अब जो ये हुकूमत है, जो इसने दावे किए थे कि जी मैं गरीबों को ये दूंगा, घर दूंगा, फलान दूंगा, लेकिन इसने उसमें हर चीज़ उससे उलट की है। इसने बिल्कुल गरीबों को ये कहता था कि मैं इनको रोटी खाना पीना बना दे, लेकिन इसने उनको बिल्कुल ही मार दिया। अब ये लोग यहाँ बैठे होते हैं बेचारे सुबह से शाम तक, इनको काम ही नहीं मिलता। जब से ये हुकूमत आई है, जब से ये हुकूमत है, इसने बिल्कुल ही कर दिया हर काम का। पहले लोग थे, पहले कमाते थे, हर चीज़ खुशहाल थे, लेकिन आज इन्होंने जो हाल कर दिया मुल्क का वो आपके सामने है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, क्या करते हैं आप? ये इधर ही काम करते हैं, थड़ों पे। थड़ों पे बैठते हैं? हाँ जी, थड़ों पे बैठ के काम करते हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? तकरीबन 60 साल की उम्र हो गई है। अभी तो आपकी आराम के दिन थे, आराम से घर में बैठे इस वक्त चिकन खा रहे होते, साथ चाय शाय पी रहे होते। आज इकला हूँ मैं, एक दो बेटी है। पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा ऑर्डर किया होता। नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं है, मैं गया ही है, मैं कहाँ से खाऊँ? पिज़्ज़ा हाथी थोड़ी आ जाता है, पैसों का आता है। इतनी कमाई का जरिया भी जितना मैं पिज़्ज़ा वगैरह भी लेके खा लें हम, 400-500 रुपये की कमाई है, घर खर्चा भी देना है, तो पिज़्ज़ा कहाँ से आएगा? कितने साल हो गए मजदूरी करते हुए? तक इतनी तो समझ लो बचपन से मजदूरी। पूरी ज़िंदगी गुजर गई। हाँ जी। फिर अब क्या मजदूरी कर रहे हैं, अंदर बैठ के अपना 400-500 लग जाता है, मिल जाता है, बच्चों में जाके गुजारा करते हैं। आटा ये जो मजदूर सारे क्लेम करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें मजदूरी नहीं मिलती। नहीं मिलती यहाँ पे, मजदूरी भी नहीं। इसी तरह ही है? हाँ जी, इसी तरह ही है। नहीं मिलती? नहीं मिलती मजदूरी। मजदूरी करवा लेते हैं लोग, कहते हैं भी जाओ, ये भी इतने हैं, लेना लो नहीं तो जाओ। आप घर कितने बजे चले जाते हैं? ये तकरीबन जाते हैं कि जब से ये लॉकडाउन लगा है 7 बजे से पहले घर चले जाते हैं, कारोबार ख़त्म हो जाता है। नहीं तो ये फेरी पर रख के क्या करते हैं घर जाके? घर जाकर मतलब रोटी खाते हैं, आराम करते हैं। मतलब क्या खाने में पसंद है? खाने में ये जो भी मिल जाए। ऐसे क्या शौक से क्या खाते हैं? जैसे शौक से सब्जी खाता हूँ मैं। बहुत शौक से। कौन सी सब्जी? टिंडे खाता हूँ। टिंडे? टिंडे खाता हूँ, अपना अरबी गोश्त खाता हूँ। अरबी गोश्त? बस। हाँ जी, और जो भी मिल जाएगा। अरबी गोश्त खाए कितनी देर हो गई? जो काफ़ी देर हो गई अरबी गोश्त, जब चली है ना अरबी तो मैंने खाई। आप गोश्त नहीं खाते? खाते हैं लेकिन कम खाते हैं। क्यों? वो वजह है ना, महंगाई। अब गोश्त बड़े का गोश्त ले या मुर्गी का गोश्त लेने, जो अगर जब आधा किलो भी लेंगे तो 250-300 रुपये का देंगे वो गोश्त। 3 जी हम 3 जी, और कहाँ से महंगाई, कितना लेकर आए, कितना लेकर खाए? 300 में, 400 में, 500 में क्या खाएंगे? फिर क्या हल आपको नजर आता है? हाल तो यही है कि इसको कोई इंसानों वाला काम करना चाहिए, लोगों को मजदूरी मिलनी चाहिए, कारोबार खुलना चाहिए, दफा मिलना चाहिए कारोबार की तरफ से, तवस मिलना चाहिए कारोबार के लिए।
सुकून मिलना चाहिए। सुकून बस सुकून ही दुनिया है हुई है इस टाइम, कोई किसी किस्म का सुकून है ही नहीं। आप ये अंदाज़ा लगाएं, इतने पूरे मुल्क परेशान हुआ हुआ है इस टाइम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मोहम्मद वसीम। वसीम भाई क्या सुनाएंगे? गाना सुनाऊंगा। सुनाएं वसीम भाई। ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना। बस। बहुत शुक्रिया। किस इलाके से आप? अलीपुर से। अलीपुर से जी। मजदूरी मिलती है कि नहीं? कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। मैट्रिक की हुई है लेकिन नौकरियां नहीं मिलती यहाँ पे। मैट्रिक किया आपने? जी बिल्कुल। मजदूरी इधर करने लाहौर कब से आए हैं आप? हफ्ता हो गया है। अभी एक हफ्ता हुआ है? जी। तो क्या हालात हैं एक हफ्ते के? 2 दिन लॉकडाउन होता है, 5 दिन मिलती है। वो 5 दिन में से 2 दिन लगती है, 3 दिन नहीं लगती। तो घर भेजते हैं को पैसे पूसे कि अभी नहीं? अभी तो नहीं भेजे अभी तक। तो रहते कहाँ हैं यहाँ? यहाँ साथ ही किराए के मकान पे। किराए के मकान। हाँ जी। आपका क्या नाम है? सखावत हुसैन। भाई किस इलाके से हैं? अलीपुर से। आप दोनों एका करके तो नहीं आए? जी हाँ, एक जगह के हम काम करने आए इधर। आप कब से हैं इधर? हम तकरीबन 5-6 दिन हो गए। बड़े आदमी बनने आए हैं लाहौर में? बड़े आदमी नहीं बनने आए, मसला ये है कि जब से बैठा है हम तो ईद भी घर नहीं खाएंगे, इधर ईद खाएंगे। नवाज शरीफ के होते हम घर में ईद खाते थे। अब हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, हम बच्चे साथ ले आए कमाने के लिए इधर, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब 2 दिन लॉकडाउन होती है, फिर काम भी नहीं होता। आज भी हम ऐसे काम के लिए खड़ खड़ के वापस चले गए, कल भी ऐसा होगा हमारे साथ। 3-4-5 दिन काम लगते हैं तो वो हम खा जाते हैं, घर क्या पटें। हमारे पीछे काम करने वाले कोई भी नहीं है। आपका? हमारी मदद करे इमरान खान, कुछ ना कुछ हम गरीबों को दे, हम के ईद वन खाएं, घर पी जाएं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सदर। किस इलाके से आप? चिश्तियाँ ज़िला बाबर। कब से हैं इधर? मुझे 15-16 साल हो गए इधर आते हुए। फिर तो आप अमीर आदमी हो गए होंगे। फिर आते जाते रहते हैं ना, 1 महीना लाया और चले गए घर। तो इसी तरह 15-16 साल मुझे हो गए इधर। लेकिन काम जो पहले था ना वो आज नहीं। दिहाड़ी पहले जड़ी लगती थी वो हुण नहीं सही लगती। तो ठीक है, बहरहाल सर्किट चल रहा, ये नहीं भी रुक गया, सर्किट चल रहा पर पहले वाला नहीं। हुण बेहतर है कुछ। आपका क्या नाम है? खिजर अब्बास जी। खिजर अब्बास। इधर भाई किस इलाके से हैं? अलीपुर से। क्या सुनाएंगे? शेरो शायरी एक सुना है शेरो शायरी आती है आपको? जी। सुनाए। आके रात तक परदेसियां दा ये आखिर जिंदगी मुक वेसी, ना अखी देख से नखियां को मुंह मिट्टियां विच लुक वेसी। आके गैर जनाजा पढ़ गिनसी, एक खिजर प्यारा चुक वेसी, तो वसीम को मिलन हो जड़े उसे जरा कबर लंबीत ते सुक वेसी। वाह 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 वाह, क्या बात। और शेर भी आता है? हाँ जी। ये चिराग शामों से जला रखा है, इंशार तमाम से लगा रखा है, ना जाने कौन सी गली से आएगा, हमने फूलों से सजा रखा है। क्या बात है। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद काजिम अली। किस इलाके से हो? अलीपुर से। मैंने सारा अलीपुर सलाह करके थे आया? ये हम गुर्बत की वजह से हम यहाँ काम कर रहे हैं। 9वीं क्लास में पढ़ के हमने छोड़ दिया। हम ये उम्र है हमारी कमाने की। आप पढ़ना चाहते हो? हाँ। हाँ जी, पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है। 9th तक पढ़े हो? हाँ, 9वीं क्लास में पढ़ा हूँ, छोड़ दिया। फिर पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इधर मजदूरी कर रहे हैं। अब्बा क्या करते हैं? अब्बा कुछ भी नहीं करते, वो बूढ़े हैं, वो क्या करें। बड़े भाई कोई नहीं? नहीं, बड़े भाई नहीं, मैं अकेला ही हूँ। कैसे गुजारा होगा, क्या करोगे? बस मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पर, गुर्बत की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा हमारा। ये गुर्बत की वजह से हम इधर लाहौर में आए कमाने। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? मुझे महीना तकरीबन हो गया। तो क्या महीने में कमाया कुछ? नहीं, बस कुछ नहीं कमाया। जो कमाते हैं वहाँ खा जाते हैं हम। कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो रहते किधर हो? इधर कमरे लिए हुए किराए पर।
कितने बंदे रहते हैं? उधर 8 बंदे रहते हैं। कैसे गुजारा फिर करते हो? बहुत ज़्यादा लोग हैं एक कमरे में? हाँ नहीं 8 बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नाम है। मोहम्मद खान। हाँ जी भाई। मोहम्मद खान किस इलाके से आप? जिला जंग से। जंग से। क्या खूबसूरत इलाका है। बस ठीक ही गुजारा चल रहा है बस। कब से लाहौर हैं आप? कम से कम 20 साल हो गए हैं भाई। 20 साल से लाहौर? 20 साल। छोटे से तक जब मजदूरी कर रहे थे, अभी तक वही मजदूरी कर रहे हैं। अब तो आप बड़े अमीर हो चुके होंगे, 20 साल आपने कमाया है। ये कुछ भी नहीं है, चलने के लिए साइकिल भी नहीं है। अमीर कैसे हो गए, किस तरह हो गए? कोई कोठी बंगला नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई अकाउंट्स, कोई बैंक बैलेंस? कुछ भी नहीं है, मकरूज हैं। कोई बैरून मुल्क के सासे? घरेलू हालात से कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं जो प्राइवेट बैंक से मकरूज भी हों। बैंक से कर्जा भी ले चुके हैं? ले चुका हूं। कितना लिया? 50,000 रुपया लिया। 50,000 कर्जा है? जी। तो कितना दे रहे हैं उसकी किस्तें दे रहे हैं? है ही नहीं, कहाँ से दूँ? बच्चों का पेट पूरा करें या उनको दें? डिफाल्टर हो गए? डिफाल्टर हो गए भाई। फिर बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की? फिर क्या करेंगे? आते हैं हम यही कहते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता देंगे, अपने बच्चों को दें या आपको दें। क्या 50,000 में कितने उतार चुके हैं आप? कम से कम उस 50 में से मैंने तो 70,000 रुपया उनको वापस भी किया। अभी तक 20,000 रुपया देना भी है। 20 देना है अभी? जी सर। बैंक का 20 रह गया? हाँ 2 साल हो गए हैं, अभी तक पैसा नहीं मैं उतार सका। अच्छा, तो शादी आपने कब की? सन 2010 में। 10 में शादी की? ये मोहब्बत की शादी थी? जी जैसे घर वालों के साथ। अरेंज मैरिज? हाँ वैसे ही। कितने बच्चे हैं आप? 3 बच्चे हैं भाई। क्या करते हैं बच्चे? कुछ भी नहीं करते भाई, पढ़ने के लिए भेजते हैं। अब लॉकडाउन लगा हुआ है, गांव में जो तालीम है वो भी नहीं है। बड़े बड़े हो गए हैं, 7-7 साल के हो गए हैं और उनको ये भी नहीं पता, उस्ताद ये भी नहीं बताता बेटा इसको अलिफ कहते हैं, इसको बे कहते हैं। कोई भी सरकारी दायरा अपने काम पूरा नहीं कर रहा। जो किताबें आ रही हैं फ्री आ रही हैं, उधर गांव में 100 रुपया लेकर किताबें देते। गरीब के पास 100 रुपया नहीं होगा, कहाँ से देंगे? आप कह रहे हैं कि आप तक पढ़ने पढ़ाने वाली सहूलियत पहुंच नहीं रही? आपको खतरा है कि वो फिर पढ़ नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा? जब भाई खाना ही नहीं पूरा हो रहा बच्चों का, जो बच्चों का हिसाब किताब है, कपड़ा नहीं पूरा हो रहा, घर के बत्ती के बिल, बच्चों के खर्चे, आटा चीनी कैसे हम पूरे करेंगे? हम तो मजदूर आदमी हैं। मैंने आपको बताया कि हम मकरूज हैं, प्राइवेट बैंक से मकरूज हैं। हमारे पास कुछ हो तो हम भी अपने बच्चों के लिए कपड़े ले जाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। हम उधर से इधर यहाँ मजदूरी करने आते हैं, बचपन से हम तो मजदूरी कर रहे हैं भाई, कुछ भी नहीं बन रहा। 100 रुपये किलो चीनी है, कहाँ से ला के खिलाएं बच्चों को? आप बताएं। 250 रुपये किलो घी है, कैसे लाएं बच्चों को? आटा कैसे लेके दें? बत्ती का बिल कैसे दें? लाहौर में आप किधर रहते हैं? इधर किराए पे रहते हैं भाई। कितने लोग रहते हैं? उधर 6-7 आदमी रहते हैं भाई। 7 आदमी? 6-7 आदमी कमरा लेते हैं, कमरे में रह जाते हैं भाई। कमरे में रहते हैं? हाँ जी भाई। एक कमरे में? हाँ जी। कितना कमरा है वो? छोटा सा कमरा है भाईजान, गुजारा जो करना, सिर्फ सोने की जगह मिलती है। वॉशरूम है साथ? हाँ जी है। तो उधर सारे इकट्ठे सो जाते हैं? ज़मीन पे सोते हैं? ज़मीन पे सोते हैं भाईजान, प्रदेश जो है। नीचे मैट्रेस वगैरह कुछ नहीं डाला? गद्दे वगैरह? नहीं, नीचे चादर चूदर बिछा कर सो जाते। गद्दा बिछाया? हाँ जी भाई। गर्मी बहुत है उधर? तो भाई गर्मी है, फिर क्या करें? माड़ा आदमी क्या कर सकता भाई? एयर कूलर वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं है भाई। तो बिल भी आप देते हैं उसका कमरे का? नहीं, इधर तो कोई प्रॉब्लम, पीछे का बिल देते, इधर तो सिर्फ किराया देते। इधर कितना किराया बनता है आपको? पर बंदा 1000 बनता है? हाँ 1000 रुपये। 7000 का मिला? नहीं 5000 का। 5 बंदे? हाँ जी 5। तो क्या करते हैं सुबह जब आप उठते हैं? भाईजान सुबह उठते हैं, रोज़ी की तलाश में यहाँ आते हैं। कभी ऐसा टाइम होता है 6-6 दिन हमें कोई भी नहीं मिलता कि भाई आज वो मजदूरी कर लो। कभी कभी महीने में यानी कि 10-12 दिन लग जाते हैं, और 10-12 दिन में हम कैसे खाना खाएं, बच्चों को क्या दें? आप बताएं कि क्या कर सकता है मजदूर आदमी? जिनके 3-4 बच्चे हों, घर हो और घर का राशन भी लेना हो, वो 10-12 हज़ार में क्या करेगा? महंगाई का दौर है, क्या करेगा वो? बच्चों के कपड़े ले सकेगा? अपने कपड़े ले सकेगा? हम तो 2-2 साल एक सूट में निकाल देते हैं। हम अपने बच्चों को देखें या अपने आप को देखें? कितने कपड़े हैं आपके पास? सूट कितने हैं? हमारे पास सिर्फ 3 सूट होते हैं। 3 सूट हैं? एक काम वाला और 2 वाफिर होते हैं बस। खुद ही धोते हैं आप? खुद ही धोते हैं, और कैसे धोएं भाईजान? धोबी से हम धोआ सकते हैं?
800 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, 100 रुपये धोबी को कैसे जिंदगी में कभी धोबी को नहीं दिए कपड़े? नहीं दिए भाई, पूरी जिंदगी खुद ही धो लेते हैं। सर्फ डाला 10 रुपये का लिया और खुद ही धो के। जूते कितने हैं आपके पास? जूते ही दो हैं, एक ये काम वाला, एक घर आने जाने के लिए बस। उसको पॉलिश पुलिश खुद ही करते हैं? पॉलिश करवाते ही नहीं है भाई, खुद भी नहीं की कभी? खुद भी कभी नहीं पॉलिश रखी नहीं है? रखी ही नहीं है पॉलिश आपको लग्जरी लगती है? हम भाईजान 20 रुपये लेते हैं, 30 रुपये लेते हैं, हम ऐसे खर्चा करें तो अपने बच्चों को क्या देंगे आप बताएं। आपका सारा दिन दिल नहीं करता बर्गर बुर्गर इधर खाने को, पिज़्ज़े खाने को? भाईजान हर इंसान का दिल करता है कि हम खाएं, अच्छा खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, और जेब में कुछ नहीं होगा तो कैसे खिलाएंगे आप? यहाँ आपका दिल नहीं करता बड़ी खूबसूरत महबूबा के साथ लाहौर घूमें आप? तो पैसों के साथ भाई घूमा जाता है, घर में जाया जाता है। जब पैसा ही नहीं होगा आप क्या करेंगे? एक माचिस लेने जाओगे, आपके पास पैसा नहीं होगा, वो दे देगा आपको? नहीं देगा। तो फिर तो ये कैसे सर्किट चल रहा है? कर क्या रहे हैं फिर? चलाने वाला खुद खुदा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप मुश्किल में हैं। हम तो बहुत सारी मुश्किल में, आप पिसे हुए हैं। बहुत मतलब फंसे। मैंने देखा कि आप इस खूबसूरत मौसम में भी, जब पूरा लाहौर जो है वो क्लाउड्स ने घेरा हुआ है, बादलों ने घेरा हुआ है, ठंडी हवा चल रही है, आप फिर भी परेशान बैठे हैं। भाईजान परेशानी तो है, जब निके निके बच्चे होंगे उनका खर्चा कहाँ से पूरा करना, हम कैसे करेंगे? चोरी करेंगे तो पर्चा है। हम रिज्क हलाल कमाने के लिए जंग से यहाँ आए हुए हैं कि हमें जो भी मिले हलाल मिले, हम अपने बच्चों को हलाल रिज्क खिलाएं। तो और यकीन कर जाएं कि मालिक जानता है और हम जानते हैं कि यानी कि महीने में जो कमाते हैं ना, हम मकरूज़ ही हो रहे हैं, कुछ भी नहीं बन रहा। उधर जंग में आप कभी फिर हीर साहबा के मज़ार पे नहीं गए? जी वो जंग शहर हमारे साथ है, उधर हीर का मज़ार है भाई। उधर नहीं कभी गए? उधर क्या करने जाएं भाई, और यहाँ रोज़ी कमाएं या हम घूमें? आप बताएं मुझे। नहीं मैंने सुना आपके है घर का राशन पूरा ना हो तो आप सैल करने चले जाएंगे? आपके जेब में पैसे ना हो? जिंदगी ने कभी मौका नहीं दिया फिरने का? भाई कभी नहीं फिरे? नहीं, कभी नहीं किया। कभी सैर करने नहीं गए? नहीं गए। किसी के घर दोस्त भी मेहमान बन के भी नहीं गए? भाई जो खुशी गमी होती है, कोई मर जाए तो मजबूरी के तौर जाना पड़ता है, वरना फुर्सत नहीं होती कि हम किसी खुशी में या सैल में हम जा सकें। नहीं आपका कोई दोस्त नहीं जो मरी रहता हो, मर्दान रहता हो, कोई दूर दराज इलाके में रहता हो कि भाई मेरे पास आओ, खिदमत करूं, तुम्हारी गोश्त खिलाऊं 4 वक्त? कुछ इस तरह का मामला नहीं? कोई भी नहीं है। दोस्त ही कोई नहीं? पैसा होगा तो सब कुछ होगा, जब पैसा ही नहीं होगा तो कोई दोस्त नहीं है, सक्का भाई नहीं है। कितने भाई हैं आपके? हम 6 भाई हैं। तो वो कमाते हैं? वो भी मजदूरी करते हैं भाई। उनके हालात कैसे हैं? वो भी हम जैसे हैं। हेल्प करते हैं एक दूसरे की कि नहीं? जो भाइयों की तरफ होता है मोहब्बत इखलास, वो तो आप बड़े हैं सबसे? हम तीसरे नंबर पे हैं। तो बाकी जो 2 हैं वो आपसे बड़े जो हैं हेल्प करते हैं आपकी? हाँ जी, कभी मजबूरी बन जाए तो कोई पैसों की ज़रूरत हो तो बहन भाई दे लेते हैं। अच्छा। हाँ जी। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में बस सब्जी वगैरह ही पसंद है हमको। नहीं जो खुशी खुशी खाते हैं? हाँ जी, जो बहुत खुशी से खाते हो? भिंडी सब खुशी से खाते हैं। भिंडी गोश्त पसंद है या सादी भिंडी? सादी भिंडी खाते हैं, गोश्त कैसे खा सकते हैं भाई? 500 रुपये किलो है, 800 रुपये हम मजदूर हैं, हम 8 ऐसे खाना खाए तो हम तो कहाँ से पैसे लाएं? गोश्त खाए कितने दिन हो गए हैं? कम से कम महीना हो गया। क्या खाया था महीना पहले? वो भी काम पे गए थे, उन्होंने गोश्त रोटी खिलाई थी, हमने अपनी जेब से नहीं खाया। चिकन खिलाया था उन्होंने? हाँ, कम से कम 5 महीने हो गए गोश्त नहीं खाया। चिकन भी नहीं खाते? ब्रॉयलर चिकन भी नहीं खाते आप? नहीं खाया भाई। जहाँ कहीं हम किसी के काम पे जाते हैं, कोई अच्छे लोग मिल जाते हैं, वो खाना भी खिला देते हैं। ऐसे या नहीं कि वो खाना खिला दे तो हम खा लेते हैं, वरना हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि हम होटल से गोश्त लेकर खा लें या हम अपने बच्चों को खिला दें। कम से कम 3 माह हो गए मैंने घर गोश्त नहीं लेके दिया अभी तक। 3 माह से? हाँ, 3 माह से। वो सब्जी प्याज वगैरह ये अचार के साथ खाना खा, आलू अंडा भून लिया? आलू अंडा भून लिया या मिर्चों मसाला ले लिया 20-30 रुपए, अचार के साथ रोटी खा ली? अचार के साथ रोटी खा ली, बच्चों का गुजारा, अचार और पराठा बना लिया। हाँ जी, ऐसे वक्त पास कर रहे हैं बस, और तो कुछ भी। दूध वगैरह तो जाता है घर में? दूध भी नहीं है भाई, दूध भी नहीं है। दूध भी 100 रुपये लीटर है, हम कैसे खर्चे पूरे करेंगे? बच्चे हैं ठीक है, जैसे हम अचार के साथ सालन के साथ खा के सो जाते हैं, बच्चे भी सो जाते हैं। भाई बच्चों को दूध पिलाएं, हमारे पास पैसा होगा तो हम बच्चों को खिलाएंगे ना। नहीं तो ये तो आम का मौसम है, लोग मैंगोज बड़े शौक से लेते हैं, अनवर खाते हैं, सिंदड़ी खाते हैं, चौंसा, फिर चिट्टा चौंसा,
ये खूबसूरत आम, हाँ, ये भी नहीं? भाई वो खाते हैं जिनकी जेब में पैसा होता आम खाए कितनी देर हो गई? है। आम खाए हुए पिछले साल खाया था, इस बार तो सिर्फ एक बार 1-2 आम खाए हैं। नया कर लिया ना, नवा कर लिया नहीं खा लिया। है, सीजन था। हाँ जी, 2 दाने खाए थे इस साल में। खुद खरीदे? हाँ जी, खुद खरीदे थे। कितने में मिले, याद है कुछ? 70 रुपए के 2 दाने मिले थे, छोटे छोटे से। कौन थे? चौंसा लिया था? कौन सा लिया था? खरबूजा खरबूजा खाते रहे, अब तो सीजन खत्म हो गया खरबूजों का भी। वो खत्म हो गया, वो तो 10-20 रुपए का रेडी में से वो मिल जाता है, वो सस्ता है। खा लेते थे। हाँ जी, महंगी चीज़ हम नहीं खा सकते। क्या आपकी ज़िंदगी का ख्वाब है इस वक्त, क्या सोचते हैं? भाईजान क्या सोचते हैं, हम तो ये सोचते थे, हमने दुआएं मांगी थी रब से कि मेरे मालिक कोई अच्छा हुक्मरान लेके आ, अच्छा आदमी लेके आ, जो हम गरीबों की सोचे, जो हम गरीबों का एहसास करे। हम गरीबों का इस वक्त कोई भी नहीं सोचने वाला। जो 12-12 हज़ार रुपया भी मिला है, वो भी लोगों को, हमारी 35 साल 36 साल उम्र है, मैंने आखिर समझदार हूँ, वो भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, उन लोगों को मिल रहे हैं जो बहुत गरीब हैं, उनको पैसा भी नहीं मिला। जिनके पास 40-40, 50-50 लाख की प्रॉपर्टी है, उन लोगों को 12-12 हज़ार मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिला? हमारा चेक करें, हमारा कितना बैलेंस है बैंक अकाउंट में जो हमें नहीं दे दिया, हमारे पूरे ख़ानदान को नहीं दिया। ये अभी तो कोरोना के दिन है, इससे पहले सिनेमा सुन में, यहाँ थिएटर थूटर ड्रामे ड्रूमे देखते हैं, कुछ शौक है? भाईजान पैसा होगा तो ड्रामों में जाएंगे, जब बच्चे हैं उनका खर्चा नहीं पूरा होता, हमारा अपना नहीं दिल होता। करता है, पैसे नहीं होते? भाईजान हम शुरू से ही ये काम नहीं करते, अच्छे ख़ानदान के बच्चे हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह तौबा करते हैं, हम फजूल टाइम ज़ाया नहीं करते। यहाँ अड्डा है, रोज़ी है, यहाँ आके बैठते हैं रोज़ी की तलाश में। कितना पढ़े आप? हम सिर्फ 2 जमात पढ़े। 2 जमात? गाँव में ही, उधर जंग में पढ़े? उधर गाँव में ही पढ़ा हूँ। उस्तादों के नाम याद हैं? हाँ जी। कौन पढ़ाता था? उस्ताद रज़ाक। रज़ाक साहब? हाँ जी, उस्ताद हयात हैं? नहीं, वफात पा चुके। वफात पा गए? जी, वफात पा। क्या पढ़ाते थे आपको? यही अली बे जो होती थी उस दौर में। पढ़ने को दिल नहीं किया? भाईजान माँ पे बेचता, माहौल नहीं था? हमारे नसीब में नहीं था। क्यों? बस माँ पे छोड़ के आता था, बचपन था, नहीं समझ थी, हम छोड़ के आ जाते थे, बच्चों के साथ खेलते रहते थे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे माँ बाप का कोई कसूर नहीं, हमारे अपने खुद नसीब ही ऐसे हैं। अभी बेगम के साथ आपके ताल्लुका ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। लड़ाई लुड़ाई तो नहीं करते? कभी खर्चे की वजह से हो जाती है घर में, वरना कोई लड़ाई नहीं होती। खर्चा आपके पास होगा तो भेजेंगे ना यार। यही तो हम कहते हैं कि जो होगा, कभी जो भी होता है हम कमा के अपने घर देते हैं, बच्चों के लिए देते हैं। कभी ऐसा टाइम भी होता है किसी खुशी गमी में आने जाने के लिए पैसा भी नहीं होता, तो वहाँ तो घर में झगड़ा होता ही है ना। आपका नाम पूरा क्या लिखते हैं? मोहम्मद खान। मोहम्मद खान। जब लाहौर पूरा जी मौसम के मज़े लूटता है और पकवान डिसाइड करता है कि संडे को क्या खाना है, पुलाव पकेगा, सिंधी बिरयानी पकेगी, या क्या क्या पकेगा, कोफ्ता बनाना है, नरगिसी कोफ्ते बनाने हैं, डेजर्ट में क्या क्या बनाना है, तो फिर मोहम्मद ख़ान जैसे लोग जो हैं लाहौर की फुटपाथों पे बैठ के, मैकलोर रोड पे बैठे सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने करना क्या है। फिर वही बात आ जाती है कि अफलास ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। बाकी भी बहुत सारे इधर किरदार मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनके दिल का हाल क्या है। और पूछ बैठा हूँ तुझसे तेरे कूचे का पता, तेरे हालात ने कैसी तेरी सूरत कर दी, वो सूरत हाल है। तर्जमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद आज़म साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मलिक साहब, गुर्बत का पैमाना जो है और जो लोगों के हालात हैं वो तो बिगड़ना शुरू हो गए और बड़ी शिद्दत के साथ। अब हर चीज़ कोविड-19 पे डालना, क्योंकि दिसंबर में ही जो गिरती हुई मईशत के इंडिकेटर से सारे नेगेटिव हो चुके थे और कोई मुतबादिल प्लान नहीं है। PPP के तहत गवर्नमेंट कोई पैरेलल लोगों की हेल्प करने के लिए भी काम नहीं करती। मैं आप फ़र्ज़ करें ज़ाती जेब से फ़र्ज़ करें किसी को 3,000 दे देते हैं, लेट्स सपोज कि यार 2-4 दिन हफ्ता उनका गुजर जाए,
उसके बाद उसकी बारी नहीं आती। जिसने 12,000 ले लिया, बहुत सारों को ना मिला, तो फिर भी उनका कोई ऐसा मुस्तकिल हल नहीं कोई निकला। और जब प्रोग्राम तमाशा की पावर जो है वो सारे गरीब लोग हैं, हमारे तो हीरो ही वो लोग हैं जो प्रोग्राम तमाशा की जीनत है, तो वो अब तो दुहाई देने पे आ गए। क्या प्लान है यहाँ? तो अब बातें शुरू हो गई -1, -2, -3 की, तो इन हालात में हनीमून पीरियड का तो अब सोचा ही नहीं जा सकता। तो किधर जा रही है बात ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ाद साहब। जैसे ही कोविड-19 पाकिस्तान में दाखिल हुआ, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसमें इस मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने इस पर सियासत की। और आपने देखा होगा कि एंकर हज़रात और मीडिया वाले भी इस बात को हाईलाइट कर रहे थे कि इस डिज़ीज़ के अंदर भी पार्टियां जो हैं वो सियासत कर रही हैं और इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रही थी। लेकिन वक्त ने साबित किया, आज वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट और अमेरिका और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने इस तरह लॉकडाउन किए रखा तो करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विज़न इन सब जमातों के सरबराहों से या दूसरे मुखालिफ सूबे के वज़ीर से बेहतर था। आज वो बात सारी दुनिया कर रही है जो 1 माह पहले या 2 माह पहले वज़ीर आज़म कर रहे थे। अगली बात, जैसे आपने फरमाया, इसमें तो कोई शक नहीं कि कोविड-19 की वजह से मईशत पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया और गरीब आदमी पहले से ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो गया। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट के बस में क्या है और क्या उसने वो इक़दाम उठाए हैं या नहीं उठाए, क्योंकि हमारी वफाकी हुकूमत ही हमें गाइडलाइन देती है हमेशा से कि जो मरकज़ में हुकूमत होती है उसी की माशी पॉलिसियाँ चलती हैं। और आज ही आपने देखा होगा अखबारात में, और कल ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस किया तामीराती जो सनत है और जो सरमायाकारी उसमें करने के लिए जो एडवांटेजेस और जो पैकेज दिया गया है वो मेरा ख्याल है कि गरीबों के मुंह में निवाला और एक ज़ख्मों के मरहम के मुतरादिफ है। और उसमें आपने देखा होगा कि हमने एक डेडलाइन दी है कि जो चाहे शख्स जितना चाहे पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे उसको नहीं पूछा जाएगा। एक ख़ास डेडलाइन दी है 31 तारीख की कि इस तारीख तक जो भी सरमायाकारी करेगा उससे उसकी पूछगिछ नहीं होगी। उसके बाद हम 1 विंडो ऑपरेशन जो है वो शुरू कर रहे हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, ताकि ये जो महीनों महकमे इसको ताख़ीर का शिकार करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तमाम ब्यूरोक्रेसी और अपनी कैबिनेट को कहा कि ये वक्त जो है ये ब्रीफिंग का नहीं है, ये वक्त अमली तौर पर है। तो इमरान खान साहब वो तमाम वो काम कर रहे हैं जिससे गरीब आदमी की मुश्किलात को कम किया जा सके। नहीं, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट पर लोगों का एतमाद नहीं है कि इतना बड़ा बारे खैर आप शुरू करने जा रहे हैं और इतनी उस पर गरीब को नवाला आप उसे करार दे रहे हैं, तो उसके लिए इतनी बड़ी छूट कि आप अगर आपके पास काला धन है तो वो भी लें, और बुनियाद जो उसकी बुनियादों में सारा ही काला धन चला गया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब कैसे होगा? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास ऐसे लोगों की कमी है और ऐसे लोगों का एतमाद वो हासिल नहीं कर सकी कि उसे यकीन हो कि पॉजिटिव लोग और वो लोग जिन्होंने मेहनत से कमाया है और लॉयल रहे हैं और हलाल का वाला कमाया है वो उसकी बुनियादों में जाए। नहीं, इस तरह आप इस चीज़ को ना देखें। पूरी दुनिया में इस तरह की स्कीम्स निकलती हैं और ये कोई पाकिस्तान पहली दफ़ा नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर भी ये पहले कई दफ़ा ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं जिससे सरमायाकारी बढ़े। दूसरी बात ये है कि ये जो आप कहते हैं जिसका ब्लैक का पैसा, ये फ़ाज़ साहब ज़रूरी नहीं कि ये कोई नाजायज़ पैसा ही हो। कारोबारी हजरात जो होते हैं वो अपने तमाम पैसे को उस तरह मेंटेन नहीं रखते किताबों में, खातों में, कि वो उसको पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट के हिसाब से दिखा सकें। और दूसरा, आपको पता है कि हमारी जो 70 साल की ब्यूरोक्रेसी की जो रविश है वो आपके सामने है। एक अरबपति आदमी, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक जो है वो डीसी के कमरे के बाहर 1.5 घंटा खड़ा है, और कोई पॉलिटिकल आदमी ने रुका भेजा तो वो अंदर है। तो ये जो हमारे माशरे की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आपने फरमाया था कि एहसास प्रोग्राम में
एहसास प्रोग्राम में इस साल बजट में 200 अरब रुपया रखे गए हैं। वो सारा कंप्यूटराइज प्रोग्राम है, थंब इम्प्रेशन है, उसमें करप्शन का कोई चांस नहीं है। और जब अगर गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि इसको अगली किस्त देनी है, तो जो पिछले बंदे को 12,000 रुपया मिला या 3,000 रुपया मिला या 7,000 रुपया मिला, उसको उसके कंप्यूटराइज तरीके से उसको दोबारा कॉल जाएगी। ये नहीं है कि आपने, अगर आपका एहसास प्रोग्राम की लिस्ट में नाम शामिल है और आप पहली किस्त आपको मिल चुकी है और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हम अगली किस्त देंगे, तो उसमें उस आदमी का जी प्रोग्राम तमाशा में एक बूढ़ी अम्मा हमें मिली, उनके पास 2 खीरे थे और 1 लेमन था जी। उन्होंने बताया कि वो इसकी चटनी बनाएंगी जी और 6 लोगों का खाना है और रात की बासी रोटियां इसमें उसके साथ वो खाएंगी जी। ये हालात बने हुए हैं। मैं अब इन हालात में एहसास प्रोग्राम के तहत आपने जो बेगम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसके तहत जो बोगस लोग निकले थे लाखों में, वो मामला FIA को चला गया था, उसकी तहकीकात में भी कोई ब्रेक थ्रू ना मिला, रिकवरियाँ ना हो सकी, कुछ रिकवरियाँ हुई भी, एक वो लंबा एक अलग सब्जेक्ट है। असल मसला ये है कि आप लोगों की पॉवर्टी, गुर्बत और ख़त्ते गुर्बत से गिरती हुई मईशत जो है उसको कैसे संभालें? मैं अर्ज़ करूँ, किसी भी मुल्क की तरक्की का राज उसकी सनद में पनाह है। जो मुल्क एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री नहीं बना सकेंगे, वो अपने मुल्क के मसाइल पर कभी काबू नहीं पा सकते। हमारी बदकिस्मती ये रही है कि ब्यूरोक्रेसी ने हमेशा उसकी राह में रोड़े अटकाए, हमेशा जो आवाम दोस्त पॉलिसीज़ हैं उसकी राह में रोड़े अटकाए हैं। उसके बाद इसमें मुझे कहने में कोई आर नहीं, एज मैं पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से और एक पॉलिटिकल जद्दोजहद करने वाले की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी ने पिछले 2 साल में इमरान खान का वो साथ नहीं दिया जो उसे देना चाहिए था। उसमें उन्होंने नैब का बड़ा इशू बनाया और उन्होंने कहा कि हम कैसे साइन करें, हमें नैब कल को पूछेगी, और इस तरह के उन्होंने खदशात का भी इज़हार किया। और उसमें कई जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके राब्ते पिछले हुक्मरानों से भी थे, जिसकी वजह से भी ये सारा काम डिले हुआ है। तो अगर आपने निज़ाम को तब्दील करना है, आप देखें कि हमने आटे पर हाथ डाला तो कितनी रेजिस्टेंस आपको इस सोसाइटी में मिली और कितने लाख जो टन है आटा और कितने हज़ारों की तादाद में बोरियां जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में बेट लगा के आप मेरे साथ आ जाए जी, और मुझे 860 रुपए का 20 किलो आटा लेके दो। अच्छा नहीं मिलेगा, मैं गुजारिश करता हूँ। अच्छा, चीनी 70 रुपए तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा जब उन्होंने स्टे दिया जी, बाद में स्टे खारिज हो गया, बाद में गवर्नमेंट का रेट निकला, गवर्नमेंट ने कहा 80 रुपए बेचे जी। 87 से लेकर 100 रुपीज़ तक जो बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो 100 रुपीज़, और जो छोटा दुकानदार है वो उसे 87-85 रुपए में चीनी दे रहा है। पेट्रोल की सूरत हाल के सामने के क्या बना, कितने टेस्ट केसेस थे जी। मैं आप सानिया साहिवाल से शुरू हो जाएं, लॉ एंड ऑर्डर साहिवाल का अलग बात है, गुजारिश सर, टेस्ट केस तो गवर्नमेंट का था ना सर। नहीं, मैंने कहा वो मौजूद एक अलग है, मुझे तो कोई इतराज सर, हम तो कह रहे हैं कि कहाँ गवर्नमेंट का टेस्ट केस है। मैं गुजारिश करता हूँ, गुजारिश ये है कि इस दफ़ा जब अलीम खान साहब को वजारत का कलमदान दिया गया फूड का, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक, चीफ मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक जो सेट टारगेट था उससे उन्होंने कई लाख टन गंदम ज़्यादा ख़रीदी, और पंजाब ने पहली दफ़ा इस सीज़न में 42 लाख टन गंदम खरीदी, जिसकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो वाफर गंदम है। अब कहने का मकसद ये है कि इस वक्त मुल्क में फिर बहरानी कैफियत तो ना हुई, ना गंदम की कमी है और ना ही आटे की कमी होनी चाहिए। मेरी गुजारिश फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जब निज़ाम तब्दील हो रहा है तो पिछले हुक्मरानों के जो चेले हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, आप याद करें कि जब एक दफ़ा बुरहान आया तो आपने मुझे बुलाया था, तो मैंने आपको कहा था कि 80% फ्लोर मिल्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की हैं। आप चेक कर लें, शेखुपुरा में चेक कर लें, ये कामोगी में चेक कर लें, लाहौर में चेक कर लें, ये सब लोग। जब चीनी कमीशन की रिपोर्ट आई तो आपने क्या किया सर? मुझे ये बात मुकम्मल करना है। एक ही बात है ना। अच्छा चले, चीनी पर आ जाए। चीनी पे आपने कहा प्रोक्योरमेंट जी, रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट का गरीब को क्या फायदा हुआ?
गरीब आप के लिए सर की गुजारिश सुन लेना। अब गुजारिश सुन अलीम लेना। खान ने अपने लिए सर, तो नहीं गुजारिश की। सुन लें, गुजारिश तो सुन लें। गरीब के लिए उस की है। प्रीक्योरमेंट के बाद रिकॉर्ड प्रीक्योरमेंट आप मुझसे जी। मान रहे हैं, उस रिकॉर्ड प्रीक्योरमेंट के बाद आटा 1100 पे चला गया। मैं अब सरकारी रेट बदल के फिर भी 60 रुपए ज्यादा पे आया। 800 कुछ रुपए बुजदार साहब ने उसकी कीमत अब लगाई है। 860 पे आया, वो भी जी। मार्केट में अवेलेबल नहीं। मैं जिस ये- दिन लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया ना कि आप 70 रुपए चीनी बेचे, पूरे लाहौर से चीनी खत्म। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ फाहद साहब कि गवर्नमेंट के इकदामात गरीब आदमी की फेवर में हैं और माफिया जो हैं वो अपनी बका की जंग लड़ने के लिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए उस कार्टेल को बचाने के लिए वो आखिरी बात, तमाम हरबे आखिरी सवाल, आप चाहते हैं या आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि गरीब आदमी गुर्बत से भी लड़े और माफिया से भी लड़े? नहीं, माफिया से हम लड़ गवर्नमेंट रहे नहीं हैं। लड़ना है ना, हम लड़ रहे हैं। उसका आउटपुट क्या है, उसका नतीजा क्या निकला अब तक? आप 70 साल के माफिया को कहें कि 70 मिनट में ख़त्म कर दिया जाए, वो ख़त्म होगा, लेकिन उसके लिए बहुत थोड़ा टाइम चाहिए हमें, घंटों के हिसाब से ना, सर, आप एक मिनट दिनों में- के हिसाब से। सर, 1 मिनट में अपोजिशन को उठा के बिहाइंड बार दे देते हैं। वो नैब देती हम सर, गुजारिश सुन लेना। और इधर क्या होता है फिर? आपका कोई भी हमारा कमीशन जब ताल्लुक रिपोर्ट देता नहीं। उसका कोई हमारा ताल्लुक नहीं, नैब खुद गिरफ्तारी करती है। FIA तो आपके अंडर है ना, प्राइम मिनिस्टर को FIA ने रिपोर्टिंग है। एक आदमी भी नहीं पकड़ा, FIA पॉलिटिशियन जो है वो नैब नहीं पकड़ा ना, नैब के चीनी जिम्मे। कमीशन में भी नहीं कोई पकड़ा ना। मैं अब चीनी कमीशन की बात कर रहा हूँ, नहीं, हाँ, अपनी बात नहीं अच्छा कर रहा। अच्छा चलें, अब तो आपके बनाए हुए कमीशन की बात कर रहे हैं। चीनी कमीशन के ऊपर बात कर लें। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हुई है और रुका हुआ है। जब तक सिंध हाई कोर्ट से इसका स्टे ख़त्म नहीं हो जाता, कोई एजेंसी पाकिस्तान की इस पर फर्दर एक्शन नहीं कर सकती। गरीब बंदे को कोई रिलीफ मिल सकेगा? अगर वफाकी गवर्नमेंट इमरान खान साहब अपनी पूरी टीम के साथ दिन रात कोशिश है कि गरीब को ही एडवांटेज दिया जाए। आप ये जो मैंने आपको कहा तामीराती सनद जो है, प्रॉपर्टी जो है, हाउसिंग सोसाइटी जो है, हाउसिंग को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है। आपके इस मुल्क में कई लाख मकानात की ज़रूरत है। आपके मुल्क में हज़ारों बिल्डिंग्स बन रही हैं। आपके मुल्क में और बेशुमार सैकड़ों की तादाद में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। उस सब को फेवर किया गया है, उस सब के लिए आसानियाँ पैदा की गई हैं। आप देखें कि हाउसिंग जो इंडस्ट्री है उसके साथ लाखों लोग वाबस्ता हैं, उसकी सनत के साथ दर्जनों सनत और वाबस्ता हैं। तो इसलिए आप गवर्नमेंट की नीयत को भी देखें, गवर्नमेंट के इकदामात को भी देखें। आप अपोजिशन के प्रोपोगंडे से मुतासर ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट की नीयत जो है ना, वो आपकी गरीब बंदे तक जब रिलीफ पहुंचेगा तो उसे आपकी नीयत जांचने की जरूरत ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जी।